बल्ब वन बल्ब के लिए बिल आता है 180 रुपये का। अगर आपने बल्ब कंसिडर किए 20, तो 20 बल्ब के लिए कितना बिल आ जाएगा? 180 मल्टीप्लाइड बाई 20। और अगर यही बात हम करते हैं एलईडी के लिए, तो एलईडी के लिए आपने कहा बिल कितना आता है? 24 रुपीज़ का बिल आता है। 20 एलईडी के लिए बात करते हैं, एक एलईडी था यहाँ पे। 20 कितना? 20 एलईडी के लिए अगर हम कंसिडर करें तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 24। देखते हैं ज़रा क्या रिजल्ट आते हैं। इट विल बिकम एज 3600 रुपये। और यहाँ पर बिल कितना आएगा? 24 गुना 48, 480 रुपये। 20 बल्ब के लिए कितना बिल आ रहा है? 3600 रुपीज़। 20 बल्ब के लिए कितना कितना बिल आ रहा है? 480। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3600 3600 माइनस 480, एंड इट कम्स आउट एज 3120। 3120 कैसे आया? 3120। 20, अगर एक क्लासरूम में 20 बल्ब लगे हुए हैं तो बिल आता है 3600 रुपीज़, और उसी क्लासरूम में अगर 20 एलईडी लगा दी जाए तो बिल आता है 480 रुपये। तो अगर सारे के सारे बल्ब को 20 एलईडी से रिप्लेस कर दिया है तो बिल एनर्जी में सेविंग कितनी मिलेगी? एनर्जी बिल्स में सेविंग कितनी मिलेगी? 3120 रुपये की सेविंग हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल में मिलेगी एक क्लासरूम को लेकर के। और आप अगर पूरे कॉलेज की कंडीशन को कंसिडर करते हुए चलें तो पूरे कॉलेज जितने भी क्लासरूम हैं अगर उन सब में करें, तो अगर मान ली कि हमने कंसीडर किया कि एक क्लासरूम में अगर 10 क्लासरूम लेते हैं, 10 क्लासरूम अगर मान लीजिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं जहाँ पर अभी भी पुराने बल्ब लगे हुए हैं, तो अगर उसमें हम सेविंग करके देखें 10 के 10 क्लासरूम में बल्ब को एलईडी से रिप्लेस कर दिया जाए, देन द रिजल्ट विल कम आउट एज this will be multiplied by 10 and the result will be 31,200। 31,200 रुपये एक क्लासरूम से, 3120 रुपये, और अगर 10 क्लासरूम से 31,200 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग आपको मिलेगी। अब डेफिनेटली एक बात ये होती है कि आपका जो कॉस्ट है, जो आपकी जो आपने कहा कि एलईडी हमें लगाना है, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आप बल्ब को हटा के एलईडी लगाइए। अब आप मार्केट में एलईडी लेने के लिए गए, आपने कहा कि हम एलईडी लगाएंगे, आपने कहा कि हम 20 एलईडी को एक क्लासरूम की कंडीशन को कंसीडर करेंगे और 20 के 20 बल्ब को 20 एलईडी से रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वजह से हमको 3120 रुपये की सेविंग मिलेगी। ये बात ठीक है, लेकिन एक एलईडी की कॉस्ट आपने कहा कि सर 200 रुपये की एलईडी मिल रही है मार्केट में। आपने कहा कि अगर एक एलईडी 200 रुपये की मिल रही है, तो मैंने आपको बोला कि 20 एलईडी रिप्लेस करनी है, तो कितनी जाएंगी? टोटल कॉस्ट कितनी जाएगी? 200 मल्टीप्लाइड बाई वी, 2 टू द 4000। आपने कहा कि सर 4000 रुपये का खर्चा है। अगर मैं 20 एलईडी, एक एलईडी लेने जाता हूँ तो 200 रुपये की मिलती है, और मैं 20 एलईडी अगर लेता हूँ तो 4000 रुपये मुझे खर्च करने पड़ते हैं। तो 4000 रुपये खर्च करके अगर आपने सारे के सारे बल्ब को एलईडी से रिप्लेस कर दिया, तो आप बोलोगे सर ऐसी फीलिंग आती है कि 4000 रुपये क्यों खर्च करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, जैसे बल्ब चल रहा है चलते रहने दें। लेकिन अगर आप सेविंग के पार्ट में देखें, आपने सारे के सारे बल्ब को एलईडी से रिप्लेस किया, 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, अपनी पॉकेट से 4000 रुपये खर्च किए, और एक ही महीने का जब बिल आएगा, फर्स्ट मंथ का जो बिल आएगा, उसमें आपको सेविंग कितनी मिलेगी? 3120 रुपये की सेविंग आपको फर्स्ट मंथ में मिल जाएगी। सेकेंड मंथ में जो आपको 3120 रुपीज़ की सेविंग मिलेगी, तो उसमें से 4000 रुपये निकल चुके होंगे। जब आप सेकेंड मंथ में जब फिर से आपको 3120 रुपये मिलेंगे, तो 2 महीने की जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग देखेंगे 3120 प्लस नेक्स्ट मंथ की 3120, इट विल बिकम एज 6240, 6240 रुपये। 6240 रुपये जो आपने 2 महीने में बचाए बल्ब को एलईडी से रिप्लेस करके, उसमें से 4000 रुपये वो हो गए जो कि आपने खर्च किए थे उन्हें ख़रीदने में। तो जो पैसा बचा वो आपके लिए सेविंग हो गई, बिल की सेविंग हो गई। और उसके बाद वो जो सेविंग है, उस सेविंग को अब आप थर्ड मंथ में देखेंगे, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, फिर कंटिन्यू जिस तरह से सेविंग आपको मिलती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, वो सारा आपके पॉकेट में आएगा। तो इस तरह से एनर्जी की सेविंग मिलती है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट कम है। ये जो स्टार्टिंग हमें लगता है कि महंगे बल्ब इनको क्यों लगाएं, लेकिन अगर रनिंग कॉस्ट को देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल में इतनी सेविंग देते हैं कि हम उनकी कॉस्ट को ईजिली रिकवर कर सकते हैं। अब इसके दो फ़ायदे हैं।
पहला ये जो मैंने एग्जांपल लिया वो एग्जांपल इसलिए लिया, जो कंडीशन मैंने यहाँ बताई यही सेम कंडीशन हमारे सोलर सिस्टम की है। जब सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। आप पैनल को लेने जाओगे, वो बोलेगा कि आपका 300 वाट का जो पैनल है वो आपका 10,000 रुपये का है। आपको लगेगा 10,000 रुपये कौन लगाएगा 300 वाट के लिए, तो आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन हम सोलर पैनल के केस में भी ऐसा ही कैलकुलेशन लास्ट में करके आपको दिखाएंगे कि वो सोलर पैनल जो एनर्जी की सेविंग करेगा, जो बिल की सेविंग करेगा, वो बहुत ही कम टाइम में आपका सारा का सारा बिल जो है वो रिकवर कर जाता है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा कि जब एनर्जी कम यूज़ करते हैं तो कम एनर्जी को यूज़ करने से हमारे पास जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ज़्यादा एनवायरनमेंट पल्यूट होता है। उस पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, आप सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम दोनों वे में देखते हैं। एक तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी को, सोलर सिस्टम को यूज़ करें या एलईडी की बात करें, वो सारे इक्विपमेंट जिनकी इनिशियल कॉस्ट का हाई है बट रनिंग कॉस्ट कम है और एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करने से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग कर रहे हैं, एनर्जी की सेविंग कर रहे हैं, एज वेल एज एनवायरनमेंट को भी पोल्यूशन फ्री कर रहे हैं। तो अभी आपके पास इतनी, ये जो मैंने आपको केस स्टडी बताई, ये समझ में आ गई होगी आपको। अब आपके पास ये है कि आपको वैसे ही एक चार्ट बनाना है। मैं चार्ट किस तरह से आपको बनाना है मैं यहाँ पे आपको उसका एक आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करें। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर अप्लायंस। आपका कौन सा अप्लायंस आपने यूज़ किया, क्या नाम होगा उसका, अप्लायंस का आप नाम लिखोगे। उसके बाद सेकंड में आप लिखोगे उसकी क्वांटिटी। थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, फिर से ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देन उसकी क्वांटिटी और उसके बाद टोटल वॉटेज। ये आपको लेना है। कौन सा अप्लायंस, आप लिस्ट बना लीजिए, 1 2 3 4 करते करते आप पूरी लिस्ट बना लीजिए। 8 10 इक्विपमेंट जो आप घर में बड़े बड़े इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो लिख लीजिए। उसके बाद उनकी क्वांटिटी लिख लीजिए, कितनी क्वांटिटी है, कितने वॉट का है वो लिख लीजिए, और टोटल वॉट यहाँ पे कैलकुलेट करके लास्ट में फाइनली आपको निकालना है कि टोटल कितना वॉट आ रहा है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ये कैलकुलेशन करके ले करके आना है, और जिस भी पेज पे आप कैलकुलेट करेंगे उसको उसको हमारे मूडल पेज पे अपलोड कर दीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने कैलकुलेशन देखा था लोड के पार्ट का, कि हम अगर हमें अपने घर का या किसी भी जगह का जहाँ पे हमें जिस भी लोकेशन में जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सोलर प्लांट लगाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड कैलकुलेट करेंगे। और लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल लोड, वो मैंने आपको बताया। इस तरह से आप इसको लेकर के अपनी अपनी कंडीशन में लेकर के प्रोसीड करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सोलर बेस कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या है कि अभी सोलर का बेसिक स्टार्ट नहीं किया है मैंने, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं, जैसे दिमाग में एक आइडिया रहता है कि हमें आगे किस किस तरह से सोलर सेल की किन किन पार्ट को समझना है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें सोलर पे डिपेंड होकर के कैलकुलेशन किया गया है। तो कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल 300 वाट का के सिस्टम के लिए को डिज़ाइन करना है, 300 वाट का सिस्टम डिज़ाइन करना है। उसके लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे, कितने वाट के सोलर पैनल लगेंगे, और कितना उसकी एसेसरीज होंगी, इन्वर्टर लगेगा, बैटरी लगेगा। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए नेक्स्ट मैं आपको वीडियो भी शो करूँगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, और हमको फिर आगे चल के इसी तरह से अपने जो हमारी जो कंडीशन है उस तरह से कैलकुलेशंस को करना होगा। तो 300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक अदर ट्यूब लाइट, और एक कर लेते हैं एलईडी टीवी। अब एक पंखा दोस्तों होता है 80 वाट का, तो 2 पंखे हो जाएंगे आपके 160 वाट के। इसी तरह एक एनर्जी सेवर 25 वाट का, तो 2 एनर्जी सेवर हो जाएंगे 50 वाट के। एक ट्यूब लाइट जो है वो 36 वाट का रॉड होता है, हम इसको 40 वाट रख लेते हैं। और एलईडी टीवी तकरीबन 30 से 50 वाट का होता है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। एलईडी टीवी की जगह आपका नॉर्मल। तो सोलर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, सोलर मॉड्यूल वगैरह का कैलकुलेशन, अदर एसेसरीज का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। अ, तो आइए अब चलते
तो 300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक अदर ट्यूब लाइट और एक कर लेते हैं एलईडी टीवी। अब एक पंखा दोस्तों होता है 80 वाट का, तो 2 पंखे हो जाएंगे आपके 160 वाट के। इसी तरह एक एनर्जी सेवर 25 वाट का, तो 2 एनर्जी सेवर हो जाएंगे 50 वाट के। एक ट्यूब लाइट जो है वो 36 वाट का रॉड होता है, हम इसको 40 वाट रख लेते हैं। और एलईडी टीवी तकरीबन 30 से 50 वाट का होता है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। एलईडी टीवी की जगह आपका नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है। उस तरह से पावर आपकी 350 वाट चली जाएगी, लेकिन फिर भी इतना मार्जिन होता है कि ये इसके अंदर चल जाए। या फिर आपको ये एक पंखा बंद भी कर देते हैं तो उतनी पावर की कोई भी 100 वाट की कोई चीज आप उसके बदले में चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल जो पावर बनती है आपकी, ये बनती है तकरीबन 300 वाट्स। यानी कि 300 वाट के अंदर दोस्तों हमारी ये सारी चीजें जो है वो आसानी से चल सकती हैं। तो अब इस 300 वाट के लोड को दोस्तों, यानी कि इन सारी चीजों को चलाने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होंगी। यानी कि हमने 3 चीजों की कैलकुलेशन करनी है, जिनमें सबसे पहले हमें पता ये करना है कि हमें यूपीएस या फिर इन्वर्टर, ये हमें कितने वाट का चाहिए और कौन सा चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें पता करना है दोस्तों बैटरी का साइज, यानी कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी हमें यहाँ पर दरकार होगी। और इसके अलावा हमें सोलर प्लेट्स जो हैं वो कितनी चाहिए होंगी और कौन सी चाहिए होंगी, क्योंकि आपको पता है 3 किस्म की ज्यादा फेमस है, 150 वाट की, 250 वाट की, 300 वाट की। तो आपको कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए और कौन सी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बारी बारी इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूपीएस या फिर इन्वर्टर की। तो दोस्तों इस 300 वाट को चलाने के लिए आपको कम से कम 500 वाट का यूपीएस या फिर इन्वर्टर चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई देसी 500 वाट का यूपीएस बनाने के बजाय या फिर परचेज करने के बजाय फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आप कम से कम 800 या फिर 1000 वाट का कोई ऑटोमेटिक किसी कंपनी का जैसे होम एज का जो है वो यूपीएस परचेज करें, ताकि अगर आपने फ्यूचर में कोई लोड का इजाफा करना हो या मजीद जो है वो प्लेट्स लगानी हो, तो ये ना हो कि फिर आप यूपीएस भी जो है वो नया लेते फिरें। जो ऑटोमेटिक यूपीएस होते हैं दोस्तों, जैसे होम एज के यूपीएस वगैरह, उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है कि उनके अंदर मल्टी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, जैसे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो एक 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों आप 500 से लेकर 1000 के दरमियान में कोई भी कंपनी का किसी भी वैल्यू का यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों यूपीएस या इन्वर्टर की बात। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हमें बैटरी जो है वो कितने साइज की चाहिए होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पावर होती है इसका फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमें 12 वोल्ट की एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कि इस 300 वाट पावर को जो है वो चला सके, इसको ड्राइव कर सके। तो यहाँ से आपके पास उस बैटरी की निकल आएगी करंट। तो ये जो 12 है ये इस 300 के नीचे जाके जब डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा आपके पास तकरीबन 25 एम्पेयर। इसका मतलब है कि इस 300 वाट लोड को चलाने के लिए आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कम से कम 25 एम्पेयर दे, तो फिर जाके ये लोड चलेगा। यानी कि बैटरी को हर टाइम 25 एम्पेयर देने पड़ेंगे। तो अब वो कितने एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, इसका साइज चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बैटरी का साइज निकालने का दोस्तों फार्मूला ये होता है कि वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यानी कि दोस्तों टोटल जो आपके लोड की वाटेज है उसको आप बैटरी का जो बैकअप टाइम है जो घंटों में होगा, यानी कि जितने घंटे आप उससे बैकअप लेना चाह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके बैटरी के वोल्टेज V से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास बैटरी का जो साइज है एम्पेयर आवर में वो निकल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो लोड हमने दोस्तों चलाना था वो था 300 वाट मल्टीप्लाई बाई बैकअप टाइम इन आवर्स, यानी कि मैं कितने घंटे जो है वो इस बैटरी से इस सारे लोड को चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रख लेता हूँ 8 घंटे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों का जो रात को सोने का टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 8 घंटे होता है। एवरेज जो है वो लोग रात को तकरीबन 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। और जो दुनिया के खुशकिस्मत और अजीम लोग हैं वो रात को जल्दी सोते हैं, 9 बजे सोते हैं और सुबह नमाज के टाइम पे 4-5 बजे उठ जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो 8 घंटे ही बनता है। तो तकरीबन मैं 8 घंटे का यहाँ पर टाइम जो है वो रख लेता हूँ कि 8 घंटे मैंने ये 300 वाट का लोड चलाना है, और इसको हम डिवाइड करेंगे बैटरी के वोल्टेज से जो कि हैं 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आंसर आएगा ऊपर 2400 2400, नीचे आएगा 12, तो ये इससे जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा दोस्तों 200 एम्पेयर आवर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों हमें एक 200 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं इस बैकअप टाइम को 8 घंटे की जगह दोस्तों अगर कर दूं 4 घंटे, यानी कि मैं सिर्फ 4 घंटे बैकअप लेना चाहता हूं, तो अब देखें आपके पास ये ऊपर आएगा 1200, नीचे आएगा 12 और ये आ जाएगा टोटल 100 एम्पेयर आवर। यानी कि अगर आप कम टाइम का बैकअप लेना चाह रहे हैं, कम टाइम के लिए इस लोड को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए 100 एम्पेयर आवर की बैटरी इनफ होगी। और अगर आप 4 के बजाय 6 घंटे का बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं तो ये 6 या 1800 डिवाइडेड बाई 12, फिर आपका आंसर आएगा 150 एम्पेयर आवर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितना आप ज्यादा टाइम के लिए बैकअप लेना चाह रहे हैं, ज्यादा देर ऑन करेंगे चीजें, तो उतनी ही
आपको बैटरी का जो साइज है वो भी बड़ा चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज कि अब आपको कौन सी बैटरी लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ मार्केट में 4 किस्म की जो बैटरीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी तेजाब वाली बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, जैसे कि AGS, वोल्टा, एक्साइड और फोनेक्स और इस तरह की जो सारी कंपनीज ये बैटरी जो है वो सेल करती हैं। उसके बाद एक होती है ड्राई बैटरी, जैसे कि होमेज की, इकोस्टार की या निराडा की जो बैटरीज होती हैं काफी अच्छी होती हैं। इनकी जो कीमत है वो थोड़ी नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी से ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक होती है जेल बैटरीज और चौथी किस्म होती है दोस्तों ट्यूबुलर बैटरीज की, जो कि स्पेशली डिजाइन ही सोलर जो है वो सिस्टम के लिए की जाती हैं। तो अब इन चारों में से आपने कौन सी बैटरी परचेज करनी है, तो दोस्तों मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी आप जो है वो अपने सोलर सिस्टम के साथ लगाएं। इसका जो बैकअप टाइम है वो काफी अच्छा होता है। वही ये वैसे कीमत में महंगी होती है, जैसे 200 एम्पेयर आवर की बैटरी आपको ये तकरीबन मिल जाती है, तकरीबन कोई 24,000 के लगभग मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही 200 एम्पेयर आवर की तेजाब वाली लेंगे लेड एसिड बैटरी, तो वो आपको शायद 12-13 हजार की मिल जाए। तो बहरहाल आप कोई भी बैटरी किसी भी ब्रांड की परचेज करें तो कोशिश करें कि आप ड्राई बैटरी या फिर ट्यूबुलर बैटरी, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। जेल बैटरी भी बहुत अच्छी होती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हमारे इस 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए हमें कम से कम 200 एम्पेयर आवर की बैटरी दरकार होगी, जो कि एट ए टाइम मैंने आपको बताया है 25 एम्पेयर का करंट देगी, जो कि इस 300 वाट के लोड को चलाएगा। अब उसके बाद अगली चीज दोस्तों कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी करंट चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों कि बैटरी की टोटल जो कैपेसिटी होती है, उसकी रेटिंग होती है, उसका 1/10वां हिस्सा जो है वो उसकी चार्जिंग करंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर आवर की है तो इसका जो 10वां हिस्सा है जो कि बनता है तकरीबन 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर करंट चाहिए होगी दोस्तों हमारी उस बैटरी को चार्ज होने के लिए एट ए टाइम। इसी तरह अगर हमारी बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है तो फिर उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 एम्पेयर, 150 एम्पेयर आवर की है तो फिर 15 एम्पेयर। उसके बाद आखिर में बात करते हैं दोस्तों सोलर प्लेट्स की कि हमें कौन सी सोलर प्लेट्स चाहिए और कितनी चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमें ऐसी सोलर प्लेट्स चाहिए जो कि 20 एम्पेयर ये बैटरी को चार्ज करने के लिए दें, प्लस 25 एम्पेयर करंट जो लोड को चलाने के लिए दरकार था वो भी प्रोवाइड करें, यानी कि 20 एम्पेयर प्लस 25 एम्पेयर। तो ये टोटल आता है दोस्तों आंसर हमारे पास 45 एम्पेयर। यानी कि हमारे पास जितनी भी सोलर प्लेट्स लगेंगी 4, 6, 8, 10, 12 या 2, उनको मिला के टोटल जो करंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 45 एम्पेयर, जिसमें से 20 जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा और 25 जो है वो उस लोड को चलाने के लिए जाएगा। तो सोलर प्लेट्स की टोटल जो करंट दरकार होगी दोस्तों हमें वो है तकरीबन 45 एम्पेयर। अब इससे निकालनी है हमने सोलर प्लेट्स की टोटल पावर। तो सोलर प्लेट्स की टोटल पावर निकालने के लिए भी वही फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि VI। तो करंट जो सोलर प्लेट्स ने देना है वो देना है तकरीबन 45 एम्पेयर ज़रब वोल्टेज। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि हमने यहाँ पर जो प्लेट इस्तेमाल करनी है दोस्तों वो करनी है 150 वाट्स वाली सोलर प्लेट। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों जो फेमस हमारे पास सोलर प्लेट्स के जो साइज होते हैं वो होते हैं कि एक 150 वाट वाली होती है जो कि 5 फुट बाई 2.5 फुट इस तरह का उसका साइज होता है। एक उससे बड़ी होती है जो कि 250 वाट की होती है और एक उससे बड़ी होती है जो तकरीबन 325 वाट की प्लेट होती है। जो 150 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 12 वोल्ट वाले सिस्टम के अंदर, जैसा कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। जो 250 वाट और 300 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 24 वोल्ट वाले सिस्टम में या फिर 48 वोल्ट का सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो उसमें। तो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का सिस्टम आप वहां पर लगाते हैं जहां पे आपका कोई बहुत बड़ा लोड हो, जैसे 1000 वाट, 2000 वाट या फिर 5 किलो वाट का लोड। इतने छोटे से सिस्टम के लिए 300 वाट के लिए आपको 12 वोल्ट वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको 150 वाट वाली प्लेट्स दरकार होंगी। बाल लोग ये गलती करते हैं कि उनका लोड बहुत कम होता है, 300-400 वाट होता है, लेकिन वो उसके लिए 250 वाट की या फिर 325 वाट वाली प्लेट लेके आ जाते हैं। अब उसके अंदर मसला क्या होता है कि जो 250 और 325 वाट वाली प्लेट्स हैं दोस्तों उनके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 30 वोल्ट और आपकी जो सिंगल बैटरी है उसकी जो वोल्टेज है वो है 12, तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो इसके लिए आपने 150 वाट वाली प्लेट जो है वो परचेज करनी है। तो एक 150 वाट वाली प्लेट के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं दोस्तों वो होते हैं तकरीबन 18 से 21 के दरमियान, लेकिन जब वो सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसके वोल्टेज वो 18 से 21 नहीं रहते बल्कि कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ, 16 रख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं 14 रख लेता हूँ, क्योंकि एक प्लेट ने जो है वो 150 वाट की एक प्लेट ने 14 वोल्ट देने हैं, क्योंकि 150 वाट वाली सारी प्लेटें जो हैं वो पैरेलल में जुड़ेंगी और पैरेलल में जुड़ने के बाद ओवरऑल वोल्टेज उनके 14, 15 या 16 जितने भी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं और जो करंट है टोटल वो उनकी है 45 एम्पेयर। तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है आपके पास 630 वाट, यानी कि आपकी जितनी भी सोलर प्लेट्स होंगी उन सारों ने मिलके 630 वाट देना है, तब जाके आपका 300 वाट का सिस्टम चलेगा। तो अब टोटल पावर है 630 वाट और एक प्लेट की जो पावर है वो है 150 वाट, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि आपको कितनी प्लेट्स चाहिए। तो ये आंसर आता है आपके पास दोस्तों 4.2, यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको
कम से कम 4 जो है वो सोलर पैनल चाहिए 150 वाट वाले अपने इस 300 वाट के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। और 150 वाट के ये चारों सोलर पैनल मिल के जो है वो 45 एम्पेयर का करंट जनरेट करेंगे, 630 वाट की पावर जनरेट करेंगे। इस 45 एम्पेयर में से जो 20 एम्पेयर हैं दोस्तों वो जाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जो बाकी 25 एम्पेयर हैं वो लोड को चलाने के लिए। तो सोलर का कैलकुलेशन किस तरह से किया? हाँ, अभी अगर आप लोग को कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी पार्ट पे कोई भी डाउट अगर आपको है अभी है या आप दोबारा इसको देखना चाहेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा आपके साथ में। यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, और मैं आपको आपकी मेल आईडी मेरे पास है, मैं पूरा का पूरा पीपीटी जो नरेटेड पीपीटी है इसको मैं ड्राइव लिंक के साथ शेयर कर दूंगा। आप दोबारा से सारा कैलकुलेशन देखिएगा, लोड वाला और सोलर वाला भी, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि फिर भी किसी को अभी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। All the participants are unmuted. You can ask the question one by one. Is there any query? No, sir. हाँ, hello. No, sir. No queries. No queries. सर सर हाँ सर हाँ वो बैटरी साइज में का जो फॉर्मूला तो वो 1/10 वाला वो आया कैसे है? हाँ, मैं बताता हूँ। बैटरी साइज साइज का जो पार्ट है वो इस तरह से है कि बैटरी का जो हम साइज देखते हैं वो एम्पियर आवर में होता है। मतलब एम्पियर आवर में बैटरी की रेटिंग दी जाती है। जैसे आपने अपने घरों में अगर इन्वर्टर लगा होगा देखेंगे उसको, तो वो एम्पियर आवर में उसकी रेटिंग एम्पियर आवर या कह सकते हैं 180 एम्पियर आवर की बैटरी लगी हुई है। और बैटरी की जब चार्जिंग होती है, मतलब बैटरी जब खुद को चार्ज करेगी तो उसके लिए भी उसको जितनी टोटल उसकी रेटिंग है उसका 1/10 करंट की रिक्वायर्ड होती है, ऐसा मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। क्योंकि अदरवाइज बैटरी का चार्जिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो जब तक हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नहीं होगा तब तक मतलब जब तक हायर से लोअर पोटेंशियल नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इस केस में बैटरी की चार्जिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो जब बैटरी की डिसाइड किया जाता है करंट रेटिंग, तो जितनी बैटरी की चार्जिंग के लिए करंट रिक्वायर्ड है प्लस जितना लोड है, तो उन पूरे को लेकर के कैलकुलेट किया जाता है एम्पियर आवर्स में। ओके सर। ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट है? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सोलर का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा, सोलर मॉड्यूल वगैरह का कैलकुलेशन, अदर एसेसरीज का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। डेफिनेटली आपको एक बार में डिटेल समझ में आई होंगी, लेकिन आपको एक रिवीजन की ज़रूरत होगी, आप उसको एक बार दोबारा देखना चाहेंगे। तो ये जो पूरा स्लाइड है, जो पूरा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा और मैं उसको आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो आप अपने इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन का पार्ट आप दोबारा देख के दोबारा समझ सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बार बार। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, कल लेक्चर हुआ था उसको भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन आज मैं मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा कि आज का लेक्चर पूरा वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट होकर के मैं यूट्यूब पे डाल के, और विद इन ए आवर, अब इस क्लास के बाद विद इन ए आवर मैं इसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ। आज को दोबारा देखिए, कहाँ कहाँ कैलकुलेशन का पार्ट क्या क्या है उसको देखिए, समझिए, और एक केस स्टडी अपनी बना करके लेकर चलिए, खुद कैलकुलेशन करिए, तो इससे आपको काफ़ी समझ में आएगा। तो आइए अब चलते हैं एक छोटी सी 5-7 मिनट की ऑनलाइन इंडस्ट्री विजिट करते हैं। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस यूनिट की एक छोटी सी विजिट मैंने आपके लिए निकाल के रखी है, जिससे कि आप देख पाएँ कि इंडस्ट्री में किस तरह से सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो आइए चलते हैं इस इंडस्ट्री विजिट पे करते हैं।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, और फर्दर जो मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो मैंने कंडीशन ली है, उसके बेसिस पे जो सोलर के कैलकुलेशन है उनको डिटेल्स में मैं बताऊंगा। आज तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, और स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि सोलर इन्वर्टर यूज़ करना है तो क्यों करना है, बैटरी यूज़ करनी है तो क्यों करनी है, अगर बैटरी नहीं करे तो सिस्टम वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसकी कितनी कॉस्टिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो असाइनमेंट वाला पार्ट है, असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल कि आपका जो आपने लोड कंसीडर करना है, जिस केस स्टडी को ले करके आप लास्ट तक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो एक चार्ट बना लीजिए लोड का, टोटल लोड काउंट कर लीजिए। वो लोड काउंट के रिस्पेक्ट में जो सोलर कैलकुलेशन आज आपने सीखा है उसका जितना समझ में आए उतना कर लीजिए, और जो कुछ भी आप करेंगे उसको आप मूडल पे असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट कर दीजिए। Okay. Thank you for today's class. We will meet on tomorrow.